दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज। The route to Boston brought me again to Chicago, where I had visited just 2 months ago on my return from India. तो हम जब अभी पुनः ईस्ट कोस्ट की तरफ जाने लगे, बॉस्टन की तरफ, तो बीच में कौन सा शहर आया? शिकागो। 2 महीने पहले ही भारत से लौटने के बाद मैं यहाँ रुका था। Our arrival with Vishnujana Swami and 20 brahmacharis made a great impression upon the temple devotees. मैं विष्णुजन महाराज और 20 ब्रह्मचारी जब वहाँ पहुँचे, स्थानिक भक्तों के ऊपर मंदिर के बड़ा प्रभाव हो गया उसका। Who were surprised at how we had been able to make so many new men in such a short time. बस 2 महीने गए थे सिर्फ। 2 महीने में इतने 20 लोग लेके कैसे आ गए ये सन्यासी? इस बात का सब लोग आश्चर्य करने लगे। Apart from book distribution at the airport, the temple managers had many schemes for raising money through various businesses. तो हवाई अड्डे पर पुस्तक वितरण करना, उसको छोड़ के अन्य कुछ टिकड़म तरकीब ढूंढ निकाले थे मंदिर के अध्यक्ष, अलग अलग मार्ग जिससे पैसे कमाए जा सके मंदिर चलाने के लिए। But our program seemed to be flourishing simply by preaching. कोई सारे बिजनेस किए बिना ही केवल प्रचार के द्वारा धन भी आ रहा है, लोग भी आ रहे हैं। ऐसा उत्तम उदाहरण उनको देखने मिल रहा था। The Chicago devotees watched us as we daily took Radha Damodar to a nearby park adjoining Lake Michigan for chanting and distributing prasadam. शिकागो के भक्त देखने लगे, हर दिन हम राधा दामोदर जी को ले जाते थे। मिशिगन लेक करके एक जगह है, तालाब है कोई, वहाँ जाके हम चैंटिंग संकीर्तन करते, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते। Could such a simple program have yielded such substantial results? इतना सरल कार्यक्रम क्या इतने धांसू परिणाम दे सकता है? I tried my best to encourage them to put aside their business ideas and depend upon pleasing Lord Chaitanya by performance of Sankirtan Yajna. मैंने अपनी ओर से बड़ा भरसक प्रयास किया इन सब भक्तों को बताने का कि आपके बिजनेस की जो आइडियाज है ना, थोड़ी देर के लिए बाजू रखो और हमारे जैसा चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित होकर एक सरल प्रचार के कार्य में सीधे सीधे जुड़ जाओ। The devotees going to the airport each day were experiencing great enlivenment through their preaching work. जो एयरपोर्ट जाके पुस्तक वितरण करने वाले भक्त थे, उनको बड़ा उत्साह मिल रहा था उनके प्रचार कार्य से। But to remain behind in the temple all day managing was a dry activity. मंदिर में पीछे बैठे रहो और सिर्फ उसको बोलते हैं कागज के घोड़े नचाते रहना। यानी simply sending some emails, sending some paperwork, move this paper from that table to this table. उसमें क्या इतना dry activity, उसमें क्या रस है? Hadn't Srila Prabhupada quoted Srila Bhakti Siddhanta having said, क्या प्रभुपाद जी ने कोट नहीं किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जो कहते थे One who has life can preach. प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। अंदर अगर तुम्हारे जान है तो तुम प्रचार करोगे, अगर तुम प्रचार नहीं कर रहे हो तो तुम मुर्दा हो। सरल भाषा में बोलना है, यू आर डेड गाय, यू शैल नॉट प्रीच, ऐसे वो कहते थे। But I observed that a preoccupation with managing the complex affairs of a temple somewhat obstructed one's natural enthusiasm for preaching. मैंने निरीक्षण क्या किया, ये मंदिर का जो जटिल व्यवस्था बना के रखा था इन्होंने, बहुत सारे बिजनेसेस चलाओ, उससे धन लेकर आओ और फिर मंदिर चलाओ, उसके कारण जो स्वाभाविक उत्साह है प्रचार का वो थोड़ा ठंडा पड़ रहा था। एंड देयर वेर सो मेनी एडेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे अन्य समस्याएं भी आ जाती थी उसके साथ। बाय डीलिंग विद द मेनी टेम्पल विमेन, मंदिर में बहुत सारी स्त्रियां सेवाएं कर रही थी। अब स्त्रियों के साथ सेवा करना बहुत मुश्किल है, कठिन होता है, और उसको सिस्टम को बिठा पाना
उसके कारण उनको समस्याएं हो रही। लिविंग ओनली विद ब्रह्मचारीज ऑन अ ट्रैवलिंग बस वाज कंपैरेटिवली सिंपल। ब्रह्मचारी के साथ रहना, प्रवास करते हुए बस के अंदर, ये उसकी तुलना में बड़ा ही सरल काम था। The lack of space forced us to keep our maintenance needs to a bare minimum. क्योंकि बस में जगह ही इतनी थी कि 20 लोगों को अगर उस बस के अंदर रहना है तो अपने खुद के सामान को कितना कम करना पड़ेगा, तभी रह पाएंगे ही कि नहीं। आप 20 लोगों का लॉकर उठा के क्या वो बस में डाला जा सकता है? उतना जगह है वहां पे एक बस के अंदर, इतने 20 लोग भी रहे और उनका इतना 20 लॉकर का सामान भी रहे, ऐसा होएगा? तो सबको कम से कम रखना पड़ता था। राधा कृष्णा मोड़ में जाना पड़ता था उनको, याद है आपका राधा कृष्णा का? इतना सा बैग उसमें वो व्यक्ति 3-4 दिन घूम के आ सकता है। सो एंड विथ सो लिटिल टू मेंटेन, द ओनली रियल वरी वाज हाउ टू इंक्रीज द प्रीचिंग। क्योंकि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में मेंटेनेंस करने के लिए चीजें ज्यादा है ही नहीं, तो फिर तुम्हारा कंसर्न क्या रहता था? प्रचार को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि दूसरा कोई काम ही नहीं है तुमको जीवन में। एनी रिफ्लेक्शंस? संकीर्तन यज्ञ बहुत मेन काम है हमारा। द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। हमारा मुख्य काम है कि हमारे मुख्य काम को हम अपना मुख्य काम बनाए रखें, आड़े टेढ़े चीजों में ना उतरे। और कोई? प्रचार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, और मिशन विल बिकम डेड। वी आल्सो विल बिकम डेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो आप हमारे ही इस गुरुकुल में उन भक्तों को देखो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जानने में उत्साह रखते हैं, जो हियरिंग, चैंटिंग, सिंगिंग में आनंद लेते हैं। दे लुक अलाइव। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? और उनको देखो जो इन दो काम में उनको इंटरेस्ट नहीं है, दे लुक डेड। ऐसा लगता है कि आदमी मर चुका है ऑलरेडी, ज़ोंबी के जैसा चल रहा है उसका स्पिरिचुअल लाइफ। यू कैन सी इट एक्चुअली इन पीपल। Those who accept bare minimum necessities, they can focus on preaching and करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग कि ये तो क्या ब्रह्मचारियों के लिए है, टू लिव विद बेयर मिनिमम नेसेसिटीज एंड फोकस ऑन प्रीचिंग। गृहस्थों के लिए हम तो अलग है। हमको क्या है ना, सब सागर संगीत चाहिए, अच्छा खाने के लिए, लंबा सोने के लिए और सुविधा रहने के लिए। लेकिन टेक्निकली उन दिनों की जो अगर हम गृहस्थ देखेंगे प्रभुपाद जी के समय के, वो भी अपना जीवन इतना सरल रखे थे, टू लिव ऑफ वन बैग। हर एक जन, पति पत्नी उसका बच्चा, एक एक बैग, बस खत्म। ट्रैवल एंड ब्रिज। ऑफ कोर्स वो मॉडल अभी नहीं है, लेकिन हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें अपने मटेरियल लाइफ को एक्सपांड नहीं करना है गृहस्थ बनने के बाद भी। नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 विल ग्रो बिकम ग्रो में भी हम अपना उत्साह खो बैठेंगे प्रचार का। प्रभुपाद जी का अपने मैरिड लाइफ में मेन कंप्लेंट क्या था कि उनके घर वाले प्रचार कार्य में भाग नहीं थे। वही तो उनको प्रॉब्लम था, उनको बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनका ख्याल रखने में। बट ही वॉज वेरी अनहैप्पी। ये पत्नी है मेरी, ये बच्चे हैं मेरे, ये ना खुद प्रचार में भाग लेते हैं, ना मेरे प्रचार कार्य को कोई सपोर्ट देते हैं। हाँ, तो इससे प्रभुपाद जी बड़े परेशान थे। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, आपके जो रिलेटिव्स हैं ना और फ्रेंड्स हैं, आई एम टेलिंग स्पेसिफिकली टू ब्रदर्स, दे विल एक्सपांड योर मटेरियल लाइफ अननेसेसरीली। ना वो खुद भक्ति में भाग लेंगे अच्छे से, ना तुम्हारी सहायता करेंगे प्रचार में, लेकिन समय बहुत बर्बाद करके देंगे तुम्हारा। इफ यू गेट इनटू देयर लाइफ टू मच, यू विल ऑब्जर्व कि तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन भक्ति से हट रहा है धीरे धीरे। वो उनका दोष नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो उस तरीके के लोग नहीं हैं जो इंटेंसली भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए उनका संग करने से हमारे इंटेंसिटी में फर्क पड़ने वाला है। इसलिए नारद मुनि क्या कहते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आएंगे, बोलेंगे
तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, तुमको इतना ऐसा जॉब करना चाहिए, इतने पैसे कमाने चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, ये इवेंट्स में भाग लेना चाहिए। तो हमें क्या कहना है उनको? यस। सबको हाँ कहना है, उसी को आर्ग्यूमेंट करने का नहीं। हाँ जी, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा। आपके जैसा अच्छा सलाहकार मेरा जिंदगी में कोई है ही नहीं। और उसके बाद जो हमारे गुरु बोलते हैं वही करना है। उनकी करने जाएंगे, हमारा आध्यात्मिक जीवन चला जाएगा 2 लाइट ईयर्स बैकवर्ड। जो अभी तक खवा के रखा है हमने वो सब खाया हो जाएगा। So one has to be very careful. और कोई? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मंदिर चलाने के लिए उन्होंने प्रचार कार्य छोड़ के बहुत सारे अन्य बिजनेस निर्माण किए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन चलाने में सारा समय जाने लगा और भक्तों को 2 चीज हो रही है, एक तो समय नहीं मिल रहा प्रचार के लिए और उसके कारण वो ड्राइनेस महसूस कर रहे हैं। दे आर बिकमिंग ड्राई इन स्पिरिचुअल लाइफ। कोई प्रचार के ऊपर निर्भर होना चाहिए ताकि इसके ऊपर हमारा सिस्टम डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि एवरीबडी इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन प्रीचिंग मिशन, जितना हो सके। अभी भी इस्कॉन बहुत जगह पे ऐसा है कि वो 3G फॉर्मूला लगाता है। मंदिर खोलो और मंदिर को चलाने के लिए स्टेडी डोनेशंस चाहिए। लोग कभी हुंडी में डालेंगे नहीं डालेंगे पता नहीं। तो गिफ्ट शॉप, गोविंदास, गेस्ट हाउस, 3 चीज खोलो। तो गिफ्ट शॉप से पैसे आएंगे, गेस्ट हाउस से पैसे आएंगे, गोविंदास से पैसे आएंगे, फिर उससे मंदिर चलता रहेगा, फिर मंदिर के प्रचार के कार्यों में धन आता है। ऐसा उनका लॉजिक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये 3 चीज चलाने में इतना श्रम और एनर्जी जाता है और वो सारे भक्त इतने जटिल एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं पैसे के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, कि उनका उत्साह खत्म हो रहा है प्रचार करने का। दे बिकम लाइक मठाधिपति। मठ मैनेजमेंट चला है, प्रचार रुक गया उसके कारण। तो ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। घोड़े को घोड़ा गाड़ी के आगे रखो, पीछे रखते हो उसको, फायदा नहीं है। ऐसे ही प्रचार कार्य को सामने रखो, मैनेजमेंट का गाड़ा जो है उसके पीछे अपने आप चलता रहेगा। समझ रहे? नहीं तो तुमने घोड़े को पीछे लगा दिया। तुम्हारा मैनेजमेंट इतना बड़ा है, कोई किधर भी नहीं जाएगा, तो सब लोग उधर ही धरे के धरे रह जाएंगे। द टेम्पल प्रेसिडेंट अप्रिशिएटेड दिस। हमारे जो कार्य था प्रचार का, वो मंदिर अध्यक्ष को बड़ा अच्छा लगा। When he was too busy to meet with some young men who had come to the temple, he sent them to see the Swamis on their bus. तो उनके पास कोई 2-3 तरुण आए मिलने के लिए और वो खुद अपना बिजनेस मैनेजमेंट में बिजी हो गए थे थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि वो 2 सन्यासी आए हुए हैं बस के अंदर बैठे हुए, उनके पास चले जाओ, तुम लोग के प्रश्न लेके उनके पास जाओ। विष्णुजन एंड आई वार्मली वेलकम देम अबोर्ड। मैं और विष्णुजन अंदर बस में बैठे थे, हमने बड़ा प्रेम से स्वागत किया उनका। सेंसिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक 3 न्यू डिवोटीज। हमने देखा कि अभी 3 नए भक्त बनाए जा सकते हैं। For the second day, we had been holding our festival in the park with little result, perhaps because it was the middle of the week. तो अभी दूसरा दिवस था, वो पार्क में फेस्टिवल मना रहे थे हम लोग। ज्यादा परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि हफ्ते का बीच वाला पार्क था, सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा भीड़ थी। It seemed, however, that Lord Chaitanya had been pleased by our effort, and in reciprocation, he had sent his sincere souls. लेकिन हमें ऐसा लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारे प्रयास से संतुष्ट हैं और उन्होंने ही इन 3 नए जीवों को भेजा है हमारे पास। They had not known each other previously. ये तीनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, but had turned up at the temple at the same moment. लेकिन तीनों एक ही क्षण उस मंदिर में एक साथ आ गए थे। I selected the most forceful and the outgoing of the 3. मैंने उन तीनों में से एक व्यक्ति को चुना प्रचार करने के लिए, जो सबसे ज्यादा फोर्सफुल, शक्तिशाली लग रहा था, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रहा था उसका, और आउटगोइंग मतलब लोगों के साथ भिड़ने में जिसको मजा आता है, ऐसे एकांत प्रिय नहीं, वो आउटगोइंग। ट्रेसी उसका नाम था, ट्रेसी। टू फोकस माई प्रीचिंग ऑन, मैंने उसके साथ प्रचार आरंभ किया। As he was interested in astrology, I explained that astrology was one of the many subjects of the Vedas. उसको ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेदों में दिए गए बहुत सारे ज्ञान के क्षेत्र हैं, उसमें से एक छोटा क्षेत्र है। And proceeded to detail the cosmology as presented in the Srimad Bhagavatam.
श्रीमद् भागवतम में जो ब्रह्मांड के रचना का वर्णन है वो मैं उन्हें सुनाने लगा. From our own experience, Vishnujan and I knew that such occult interests were difficult to translate into practical action. विष्णुजनों को और मुझे अनुभव था कि ज्योतिष जैसे ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस यानी गूढ़ जो शास्त्र हैं इनका व्यावहारिक अनुभव कराना किसी को बहुत मुश्किल होता है. इसलिए क्या अच्छा रहेगा कि हम उनको कुछ ऐसा सुनाएं जिससे उन्हें विजन जो है वो रिकैलिब्रेट हो जाए उनका. After Tracy revealed some of his out of the body experiences, we pointed out these were at best temporary. ट्रेसी ने कहा कि मुझे भी अपने जीवन में कभी कभी इस शरीर काया विहीन होने के अनुभव आ चुके हैं. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से विलग हूं, ऐसे कुछ क्षण के लिए उसे समझ में आता है. तो उसने वो वर्णन किया. तो हमने कहा हाँ ये अनुभव ठीक है लेकिन ये क्षणिक है, ये टिकने वाला नहीं है. इसको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तब तक नहीं कह सकते जब तक उससे तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ लाइफ में. तो इफ नॉट कंप्लीटली इमेजिनरी, हो सकता है कभी कभी वो कल्पना भी हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. थ्रू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ही कुड बी एलिवेटेड टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म विदाउट एवर हैविंग टू कम डाउन टू मंडेन कॉन्शियसनेस. हमने उसे कहा कि अगर तुम कृष्ण भावना की पद्धति स्वीकार करोगे तो तुम दिव्य स्तर पर जा सकते हो आध्यात्म चेतना के, जहां से तुम नीचे उतरकर पुनः भौतिक अस्तित्व में वापस नहीं आओगे. इस शरीर में रहते हुए भी तुम हमेशा दिव्य चेतना में रहोगे. Spiritual life was a tangible reality, as opposed to the subtle mental existence of the astral plane onto which Tracy had been projecting himself. उसको भाषांतर करना कठिन है, प्रयास करता हूँ. जो ज्योतिषी लोग होते हैं जैसे ये ट्रेसी था, बहुत बार वो अपने आप को एक एस्ट्रल प्लेन यानी एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रल शब्द आता है, एक वैश्विक स्तर पर अपने मन को वो सूक्ष्म विराट रूप के सूक्ष्म स्तर पर सुपर इम्पोज करने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर बिठा देने का प्रयास करते हैं. वो भौतिक अनुभव है, वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं है. आप समझ रहे हैं? तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो वास्तविकता है, इट्स अ रियलिटी. वो ऐसा मन का कोई सुपर इम्पोजिशन किया हुआ नहीं है अन्य सूक्ष्म चीजों पर जो भौतिक है. इसलिए genuine spiritual realization harmonized all of one's daily activities such as eating, working, friendship, etc. अगर आत्म साक्षात्कार हुआ है किसी को आध्यात्मिक रूप से तो उसके हर दिनचर्या के कार्य, खाना, काम करना, मैत्री करना लोगों के साथ, ये सब किसके अराउंड हार्मोनाइज हो जाते हैं? भगवान के अराउंड. एवरीथिंग इज कंप्लीटली इन टैंडम विद ईच अदर, इन सेंटरिंग अराउंड कृष्ण. कृष्ण केंद्रित होते हैं और एक दूसरे से प्रेम का समन्वय होता है इन कार्यों का. टू एक्चुअली एक्सपीरियंस व्हाट वी वेर डिस्क्राइबिंग वुड रिक्वायर सम टाइम. इसका अनुभव करने के लिए जो उसका हम वर्णन कर रहे हैं थोड़ा समय लग सकता है. इफ ही ट्रैवल्ड विद अस फॉर अ मंथ ही वुड बी एबल टू ड्रॉ हिज ओन कंक्लूजन्स एज टू द इफेक्टिवनेस ऑफ भक्ति योगा प्रोसेस. अगर वो हमारे साथ 1 महीना प्रवास करने के लिए तैयार है तो हम जो बड़बड़ कर रहे हैं उसका साक्षात अनुभव वो भक्ति योग की पद्धति के द्वारा कर सकता है, ऐसा हमने उसे कहा. ट्रेसी एडमिटेड दैट ही हैड सर्टेन मटेरियल अटैचमेंट्स. ट्रेसी ने कहा हाँ 1 महीने भर का प्रवास ठीक है लेकिन मेरे कुछ भौतिक आसक्तियां हैं. ही हैज मनी, गर्लफ्रेंड एंड ड्रग्स. किसमें फंसा हो? कुछ पैसा है उसके पास, एक गर्लफ्रेंड है उसकी और वो ड्रग्स ले रहा है. बट ही वॉज रेडी टू रिनाउंस एवरीथिंग इफ इट हेल्प्ड हिम टू अचीव अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. लेकिन अगर कोई अध्यात्म साक्षात्कार होने के लिए संभावना है, ये सब कुछ त्याग करने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसे उसने कहा. एज अ साइन ऑफ हिज सिंसियरिटी ही ऑफर्ड टू बिगिन बाय रिनाउंसिंग हिज मनी. मैं प्रामाणिक हूं ये दिखाने के लिए उसने कहा कि मैं अपने पैसे छोड़ने के लिए तैयार हूं. विदाउट हेजिटेशन ट्रेसी रीच्ड इनटू हिज पॉकेट्स, पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ बिल्स एंड चेंज. तो ट्रेसी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, जितना भी पैसा था उसके पॉकेट में. बिल्स मतलब नोट्स, अमेरिकन इंग्लिश में बिल्स बोलते हैं उसको. कुछ डॉलर के नोट्स थे वो उसने निकाले, कुछ चेंज था वो भी निकाला, छुट्टे पैसे. दो इट वॉज ओनली 3 o'clock in the afternoon,
I suggested that Radha Damodar would be very happy to wake up a little early to accept such a nice offering from their new devotee. दोपहर के 3 ही बजे थे, 4-4:30 बजे भगवान उठते रहेंगे. मैंने कहा कि राधा दामोदर जी को उठाया जाए, वो खुश हो जाएंगे उनके नए भक्त के द्वारा दिया गया ये नया भेंट स्वीकार करने के लिए. Vishnujana at once rang the bell, opened the curtains, waking Radha and Damodar from their afternoon rest to receive this spontaneous contribution. विष्णुजन ने घंटी बजाई, राधा दामोदर जी को उठाया, ये भक्त जो उपहार दे रहा है आपको उनको स्वीकार कीजिए, ऐसे भगवान को ऑफरिंग लगाया. The other 2 young men were impressed by Tracy's earnestness. जो बाकी 2 लड़के आए थे वो ट्रेसी का इतना जबरदस्त प्रामाणिकता देखकर बड़े खुश हो गए. And they also expressed their willingness to travel with us. उन्होंने बोला अरे हम भी आएंगे आपके साथ, अभी महीना भर प्रवास करेंगे. They liked the idea of touring America with advanced sannyasis. अमेरिका में घूमने का मौका मिल रहा है, वो भी ऐसे प्रगत सन्यासियों के बीच, कौन टालेगा उसको. To celebrate the occasion, Vishnujana distributed sweet balls in commemoration of the 3 new souls surrendering to the lotus feet of Shri Shri Radha Damodar. तो ये प्रसंग को अच्छे से मनाने के लिए विष्णुजन ने भगवान को ऑफर किए हुए संदेश, स्वीट बॉल्स मतलब संदेश, सबको बांटे और सबने सराहना की कि राधा दामोदर जी के शरण में 3 नए भक्त आज ज्वाइन कर रहे हैं. However, our party was rudely disturbed by a loud knocking on the side of the bus. हमारा जो आनंद था ज्यादा देर का नहीं, बस के साइड में कोई बस पे ठोक रहा था अपना हाथ, जोर जोर से चिल्ला रहा था कोई. Looking out the window, I saw an angry young woman demanding that Tracy come out at once. Who is that? I asked. It's my girlfriend, said Tracy. तो एक लड़की थी जोर जोर से बजा रही थी बस के बॉडी पे अपना हाथ और ट्रेसी को चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी निकलो बाहर, तुम वापस आओ इधर मेरे पास. तो मैंने पूछा कौन है ये लड़की. ट्रेसी ने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है. विदाउट इवन हैविंग टू लुक, मतलब उसको सिर्फ आवाज से ही पता चला था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है. ट्रेसीज गर्लफ्रेंड लुक्ड लाइक शी मेंट बिजनेस. वो लड़की ऐसी थी मानो पेशेवर व्यक्ति होता ना कोई, कि मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम है और मैं उसको हासिल करके ही रहूंगी, ऐसा उसका चेहरा था वो लड़की का. शी मेंट बिजनेस. सो आई एडवाइज्ड हिम टू गो आउट एंड सी व्हाट शी वांटेड. मैंने कहा ट्रेसी आप बाहर जाइए, पूछिए उसको क्या चाहिए. In a calm voice, he explained to her how the Swamis had been kind enough to invite him to travel with them. बड़े शांत आवाज में उसने उसको कहा लड़की को, ये स्वामियों ने मुझे न्योता दिया है उनके साथ प्रवास करने के लिए. They were very advanced devotees, and he did not want to miss this opportunity. ये बड़े प्रगत भक्त हैं, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता हूँ. What about me? She asked indignantly. उसने उद्धट रूप से पूछा, अरे मेरा क्या होगा फिर? I'm going to renounce everything, including you. मैं सबको छोड़ने वाला हूँ, तुमको भी. That was all she needed to hear. इतना सुनने की बस देर थी. Besides herself with rage, she began to hurl all types of abusive language at Tracy, beating him with her fists. वो इतनी गाली गलौज करने लगी, बड़ा भयंकर भाषा का उपयोग शुरू हो गया उसके मुंह से, और वो ट्रेसी को अपने मुट्ठियों से मारने लगी, उसको पकड़े. Where is your money? Leave me your money. तो ऐसे बोली वो, पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास? वो पैसे दे दो मुझे वापस. You are not going to leave me like this. बिना पैसे के छोड़ के जाओगे तुम मेरे को? I can't do that, replied Tracy coolly. I have already surrendered everything I had to the Swamis. पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ तुमको, क्योंकि मेरे पास अभी तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ मैं स्वामी जी को दे चुका हूँ. Any reflections? प्रभु एक प्रचारक को देखना चाहिए who is intention, what he can do. Among 3, Maharaj selected Tracy that he is like a strong and outgoing person. So like that. Correct. जब भी तुम्हारे पास कोई भीड़ आती है, वो भीड़ का जो हीरो होता है ना, लीडर, उसको पकड़ो, उसको पहचान करो. अगर वो कन्विंस हो गया, पूरी भीड़ तुम्हारी है. उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए थे, इधर उधर नहीं गए प्रचार करने, सीधा प्रकाशानंद सरस्वती, 60,000 सन्यासी डिसाइपल्स थे उनके, उसको उन्होंने बचा किया. वो वैष्णव बन गए, सारे 60,000 सन्यासी वैष्णव बन गए उनके पीछे.
समझ रहे हैं आप? लेकिन इसके लिए एक बड़ा क्वालिटी चाहिए, आपके पास लीडरशिप अक्यूमेंट चाहिए। तुम्हारा लीडरशिप स्वीकार करने के लिए वो दूसरा लीडर तभी तैयार होगा जब उसे सही में समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति को शरण जाने में मेरा हित है, ये मेरा अहित नहीं करेगा। और उसको ऐसा कन्विंस करना आसान बात नहीं है। यू कैनॉट डू दैट विदाउट हैविंग स्पिरिचुअल पोटेंसी। आप समझ रहे हैं? तो इधर शांति से बैठो गुरुकुल में, 8 साल घिसो, पहले अपना स्पिरिचुअल पोटेंसी बिल्ड करो, फिर तुम ये सारा शांत पट्टी करने बाहर निकलना। तब कुछ कंटेंट रहेगा तुम्हारे अंदर धासु, जो तुम्हें उस तरीके का लीडर बनने में मदद करेगा। यस। और आपका भाग्य है कि आपके गुरुजन बैठे हैं यहाँ पे जो आपको भौतिक आसक्ति निर्माण होने ही नहीं दे रहे। उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, एक बार हो गया चालू तो। They're always eager to preach, especially to young boys. तमाम कृष्ण महाराज का स्ट्रैटेजी क्या था बताएं? जो भी व्यक्ति आ रहा है ना, उसकी जिस जिस चीजों में धारणा बैठी हुई है, विश्वास बैठा हुआ है, उसका एस्ट्रोलॉजी में विश्वास था कि आपने मेंटल प्रोजेक्शंस करना जिससे मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है मेरे साथ। उनका स्ट्रैटेजी ऐसा था प्रचार का कि वो ये फाउंडेशनल जो भी उसके ये है, कहाँ चिपक के बैठा हुआ वो, उसको ध्वस्त कर देते थे। फिर उसके बाद वो एकदम उसको समझ में आता था कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ मेरे जीवन के साथ। I can't live like this on mental plane. Where is my spiritual grounding? Spiritual क्या है इसमें? वही पे फंडामेंटल क्वेश्चन है जो भी वो बोल रहे हैं, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। तो एक बार वो डिसलॉज हो गया वहां से व्यक्ति, फिर उसको टाई करना कृष्ण के चरण कमलों में आसान हो जाता था। That was his strong preaching. हाँ, वो बुद्धिस्ट के साथ भी किया था ना उन्होंने कि बुद्ध का फिलोसॉफी कैसा तत्कालिक था, वो सब्सटेंशियल नहीं अभी के लिए, गोइंग फॉरवर्ड, तो वो भी ज्वाइन हो गया था। I was peering out the window when she caught my eye. वो लड़की ने, मैं जब खिड़की से बाहर देख रहा था तो मेरी आंख में आंख उसकी मिल गई। Rushing over, she demanded that I return her boyfriend's money immediately. तो मेरे पास दौड़ कर आई, बोली अरे तुम स्वामी होना है आगे, मेरे बॉयफ्रेंड के पैसे वापस लौटाओ। I could see that as long as she was so upset, there was no sense in talking to her. जब कोई स्त्री अपसेट होती है, उसके साथ बातचीत करने में कोई सेंस नहीं बनता, वो लॉजिक का काम नहीं है, उधर लॉजिक चलता नहीं। I advised Tracy to drive home with her and try to calm her down. मैंने ट्रेसी को कहा उसको घर लेके जाओ, उसको शांत करने का प्रयास करो। Grabbing his girlfriend by her arm, he called out that he could get back as soon as possible and we should be sure not to leave without him. तो अपनी लड़की का बाह पकड़ के उसने खींचा, उसको बोला चल घर जाते हैं और मैं तुरंत वापस आऊंगा, आप लोग कहीं जाना नहीं, ऐसे उसने मुझको कहा। हरे कृष्ण। कृष्ण महाराज की जय, विष्णुजन स्वामी की जय, राधा दामोदर बसपाटी की जय, गौर प्रभानंदे हरे बोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।